नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 10 बेहद बड़ी समाचार में, जिसमें पहली खबर में आपको बताएंगे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा एनडीए एकजुट, चिराग से बातचीत करने को बीजेपी के नेता अधिकृत। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे बिहार चुनाव 2020, कोरोना संक्रमण रोकने को बूथों पर तैनात होंगे 5000 स्वास्थ्य कर्मी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे अनलॉक 5 के लिए योगी सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश, 15 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। जी हाँ दोस्तों, लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी पीएम मोदी के साथ हैं और आप लोगों को लगता है कि बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, कमेंट में लिखिए जय हिंद। और दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है बिहार का कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा एनडीए एकजुट, चिराग से बातचीत करने को बीजेपी के नेता अधिकृत। जी हाँ दोस्तों, एनडीए में सीट बंटवारे के मसले पर लोजपा के साथ चल रही खींचतान पर केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि एनडीए एकजुट है और हम मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोजपा से बातचीत के लिए कुछ नेताओं को अधिकृत किया है, जल्द ही सब कुछ सुलझ जाएगा। शुक्रवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना पर कहा कि लड़की की मौत दुखद है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। राजस्थान की घटना पर हाय तौबा मचा रही कांग्रेस और प्रियंका गांधी राजस्थान प्रकरण पर चुप क्यों है? मीडिया के आने जाने पर रोक और इमरजेंसी से उसकी तुलना के सवाल पर कहा कि मोदी सरकार में कई ऐसे हैं जो आपातकाल के खिलाफ संघर्ष किया है, इसलिए इमरजेंसी की बात बेमानी है। योगी सरकार ने बेहतर काम किया है और एसआईटी गठित कर दी गई है। कृषि बिल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस राजद महज विरोध के लिए विरोध कर रहा है। खुद कांग्रेस ने घोषणा पत्र में एपीएमसी एक्ट समाप्त करने की बात कही थी। सत्ता में रहने पर कुछ और, विपक्ष में रहने पर वह कुछ और कहती है। मोदी सरकार ने जब उसे लागू किया तो उसका विरोध किया जा रहा है। किसानों का शोषण करने वाले बिचौलियों के पक्ष में कांग्रेस राजनीति कर रही है। बेबुनियाद और झूठ की राजनीति पर आंदोलन किया जा रहा है। नए कृषि बिल से किसानों को शोषण से आजादी मिली है। न्यूनतम समर्थन मूल्य न खत्म हुआ है और न होगा। रंगनाथ कमेटी की अनुशंसा को मोदी सरकार ने लागू किया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020, कोरोना संक्रमण रोकने को बूथों पर तैनात होंगे 5000 स्वास्थ्य कर्मी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल में हो रहे चुनाव में मतदाता व मतदान कर्मी को संक्रमण से बचाना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में विभाग सभी मतदान केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग लगाएगा। सभी बूथों पर स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात करेगा, जो थर्मल स्क्रीनिंग से मतदान केंद्रों पर आने वाले मतदाताओं व मतदान कर्मी की जाँच करेगा। जिले के करीब 4500 मतदान केंद्रों पर 5000 स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया जाएगा। स्वास्थ्य मुख्यालय के आदेश पर जिले में कार्यरत आशा, एनएचएम और फैसिलिटेटर को स्क्रीनिंग करने के में लगाया जाएगा। मुख्यालय से गुरुवार को जारी आदेश में सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि सभी स्वास्थ्य कर्मी को 1 सप्ताह में थर्मल स्क्रीनिंग करने का प्रशिक्षण दिलाए। सिविल सर्जन डॉक्टर शैलेश प्रसाद ने बताया कि सभी प्राथमिक केंद्रों के निर्देश दिया गया है कि वह अपने क्षेत्रों के आशा, एएनएम व फैसिलिटेटर को थर्मल स्क्रीनिंग करने का प्रशिक्षण मुहैया कराए। ये स्वास्थ्य कर्मी बूथों पर आने वाले सभी लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराएंगे। आशा की होगी अहम भूमिका। सिविल सर्जन ने बताया कि स्क्रीनिंग का कार्य महत्वपूर्ण है। जिले में 4200 से अधिक आशा हैं, 600 एएनएम और 200 फैसिलिटेटर है। स्क्रीनिंग की जिम्मेवारी दी गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इन सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रशिक्षण पूरा कराए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अनलॉक 5 के लिए योगी सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश, 15 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अनलॉक 5 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके अनुसार आगामी 15 अक्टूबर से स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। बता दें कि गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार यूपी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश में 15 अक्टूबर के बाद से स्कूल खोले जा सकेंगे। साथ ही दुर्गा पूजा और रामलीला जैसे धार्मिक आयोजनाओं
को भी शर्तों के साथ छूट मिल सकती है। प्रदेश सरकार की ओर से बृहस्पतिवार को जारी नई गाइडलाइन में स्कूल खोलने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। स्कूल और शिक्षण संस्थान प्रबंधन से विचार विमर्श कर और स्थिति का आकलन करने के बाद ही चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। वहीं छात्रों की उपस्थिति के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी। छात्र संबंधित स्कूल शैक्षणिक संस्थान में अपने माता पिता की लिखित सहमति से ही उपस्थित हो सकते हैं। शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। पूजा पंडालों को मिल सकेगी अनुमति। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम व अन्य सामूहिक गतिविधियों को अधिकतम 100 लोगों के साथ पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। अब योजनाओं में निर्धारित क्षमता से 50% या अधिकतम 200 व्यक्तियों तक को अनुमति होगी। माना जा रहा है कि दुर्गा पूजा व रामलीला के आयोजनों को शर्तों के साथ छूट मिल सकती है। प्रदेश सरकार की ओर से बृहस्पतिवार को जारी नई गाइडलाइन के अनुसार सिनेमा घर आदि क्षमता के साथ 15 अक्टूबर से खुल सकेंगे। इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले मानकों को मानना होगा। मनोरंजन पार्क भी खोले जा सकेंगे। स्विमिंग पूल को भी निर्धारित शर्तों के साथ खोलने की अनुमति होगी। वहीं ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा के लिए अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। इस व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर कोई छात्र ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होना चाहता है तो इसकी अनुमति दी जाएगी। महाविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों के खोलने के समय का निर्धारण उच्च शिक्षा विभाग व शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय की सहमति और मौजूदा स्थितियों को देखते हुए किया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर माने चिराग पासवान। जेपी नड्डा के साथ खत्म हुई बैठक। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों का नाम तय करने में लगी हुई हैं। सीटों के बंटवारे के लिए बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की अमित शाह के मौजूदगी में दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर बैठक हुई। इस बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान ने सीटों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने अपनी बात रख दी है। बैठक के बाद नड्डा के घर से वापस चिराग पासवान निकल गए हैं। जानकारी के मुताबिक चिराग अमित शाह और नड्डा से सीट शेयरिंग पर चर्चा कर रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने अब जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। बिहार में पहले चरण में 16 जिलों के 71 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक राज्य की राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार ही फाइनल नहीं पा रहे हैं। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पार्टियां बिहार में इस बार गठबंधन में चुनाव लड़ने को वरीयत दे रही है। बिहार में 3 गठबंधन सामने आ चुके हैं। ऐसे में गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला बन नहीं पा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव, लालू के घर से अभी तक एक भी बार आरजेडी को नहीं मिली जीत। क्या इस बार बदलेगी किस्मत? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद ने गृह विधानसभा के क्षेत्र हथुआ में इस बार चुनाव की काफी रोचक होने की उम्मीद है। यह क्षेत्र लालू का घर होने के बावजूद भी राजद को यहां पर एक भी बार जीत नसीब नहीं हुई है, लेकिन इस बार हथुआ सीट से राजद जेडीयू को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में जुट गया है। राजद से जिला अध्यक्ष राजेश सिंह कुशवाहा जेडीयू विधायक व समाज कल्याण मंत्री राम सेवक सिंह को कड़ी टक्कर देंगे। मंत्री राम सेवक सिंह 2001 में पंचायत चुनाव से राजनीति में आए थे और 2005 में मीरगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। 2010 में नए परिसीमन के साथ मीरगंज विधानसभा का अस्तित्व खत्म हो गया और हथुआ विधानसभा क्षेत्र बना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का गृह विधानसभा क्षेत्र होने के बाद भी यहां राजद को हार का सामना करना पड़ा है। यहां के इतिहास पर नजर डालें तो कांग्रेस के हाथ से 1972 के बाद यह सीट निकली तो दोबारा नहीं मिल सकी। 1990 में निर्दलीय प्रभुदयाल सिंह ने सीपीएम के विश्वनाथ सिंह को हरा दिया। इसके बाद 1995 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे प्रभुदयाल सिंह को सीपीएम के विश्वनाथ सिंह ने हरा दिया। मीरगंज सीट पर जेपी आंदोलन के बाद से ही समाजवाद भारी रहा है। वर्ष 2000 में निर्दलीय अब्दुल समद को समता पार्टी के प्रभुदयाल सिंह चुनाव हराकर विधायक बने। उसके बाद से ही अब तक जेडीयू का कब्जा रहा है। हालांकि इस बार जेडीयू को हथुआ सीट पर कड़ी टक्कर मिल सकती है। इस सीट पर राजद पूरा जोर लगा रहा है। महागठबंधन के तहत अभी सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है। इस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा भी दावेदारी कर रही है तो एनडीए की ओर से लोजपा भी दावेदारी ठोक रही है। भाजपा के कई कार्यकर्ता तो टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से बगावत के मूड में है। मकसूद सिंह कुशवाहा तो बैठक कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर चुके हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय जमीन हड़पने को खूनी संघर्ष कर रहा चीन। ड्रैगन के विस्तारवादी रवैये की अमेरिका ने की निंदा। जी हां दोस्तों, अमेरिका की एक संसदीय रिपोर्ट में चीन के विस्तारवादी रवैये को
उजागर किया गया है। इसमें कहा गया है कि बीजिंग दूसरे देशों की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है, वह भारतीय जमीन हड़पने के लिए खूनी संघर्ष कर रहा है। रिपोर्ट में इन हरकतों को निंदा किए जाने के साथ ही ड्रैगन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की सिफारिश भी की गई है। अमेरिका संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के चाइना टास्क फोर्स ने यह रिपोर्ट बुधवार को सार्वजनिक की। रिपोर्ट कहती है कि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ने हांगकांग की नागरिक आजादी को खत्म कर दिया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।